चलिए, तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा है कि हमने आपको बताया था कि हमने रिले एजेंट लगाया था और उसके थ्रू हमने क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को राउटर से पास कराया और उनको आईपी मिला। लेकिन हमने बताया था कि हम बिना डीएचसीपी रिले एजेंट के भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे यार ये तो होता ही नहीं, क्योंकि राउटर में ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट अंदर घुसती नहीं, वरना राउटर से फर्क क्या रह जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता है, राउटर ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है। तभी तो राउटर से जुड़ने वाले जो अलग अलग नेटवर्क हैं वो अलग अलग ब्रॉडकास्ट हैं। मान लीजिए राउटर में 3 पोर्ट हैं, तो एक ब्रॉडकास्ट एरिया ये हो गया, एक ब्रॉडकास्ट एरिया ये हो गया, एक ब्रॉडकास्ट एरिया ये हो गया। लेकिन राउटर के अंदर ब्रॉडकास्ट इनका नहीं आएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है कि हम रिले एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। हम अपने नेटवर्क की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं और कंपनी का खर्चा बचाना चाहते हैं। भाई ये अपने घर में नेटवर्क नहीं बना रहे हो आप कि कोई भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया और क्रैक करके काम करने लगे। कंपनी में काम करना है। अपनी पढ़ाई को हमें पढ़ना कैसे है, हमें कंपनी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और कंपनी में सारे लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका खर्चा होता है, और फिर हमें मैनुअली एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर डाल के रिलेजन बनाना पड़ रहा था। कोई प्रॉब्लम होगी तो यहां भी एक बंदा देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कि रिक्वेस्ट यहां से पास हो रही कि नहीं पास हो रही है। तो हमारे पास एक तो कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि बंदा बढ़ गया, ओएस बढ़ गया। तो हमें देखिए कंपनी में हम स्पीड से काम करवा सकें और कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम कॉस्ट में करा सके, तभी तो हमारी नॉलेज उस लेवल पे होगी। सब लोग वही जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमने पहले भी कहा था, तो फिर ऐसे ही है सब। चलिए देखें, हमने कुछ चीजें डिस्कस पहले वाले उसमें नहीं करी थी। हम बता रहे हैं राउटर मैंने लिया सिस्को का, क्योंकि सिस्को जो है कंपनी है, इसी के कोर्स हैं CCNA, CCNP, ठीक है ना, CCSA, CCI, ये सब इनके कोर्स मॉड्यूल हैं जिनके अंदर राउटर तो यही होते हैं, अलग अलग सीरीज के, अलग अलग मॉडल नंबर के। लेकिन उनमें क्या होता है कि फीचर्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से कोर्स के मॉड्यूल बना दिए गए। तो यहाँ पर सिस्को का मैंने 2600 सीरीज का 2611 मॉडल नंबर ले रखा है अपने लैन को बताने के लिए, समझाने के लिए। और यहाँ पर जो COC लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए राउटर में जितने पोर्ट होते हैं जिनके आईपी आप डालते हो, हमारे पास 2 पोर्ट हैं जिनके आईपी, एक आईपी 100 है और एक आईपी 150 है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क से। जो राउटर के पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी एंट्री, किसकी? नेटवर्क की एंट्री राउटिंग टेबल पे ऑलरेडी रहती है। ये राउटिंग टेबल की एंट्री है। सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड जो पोर्ट होते हैं उनको हम उनसे सी लिख के आता है। और अगर हम मान लीजिए यहां से दूसरा राउटर जुड़ा होता और उसके पास दूसरा पोर्ट होता जिसकी जानकारी हमें ना होती, तो हमें राउटर में उस पोर्ट की एंट्री, नेटवर्क की एंट्री करनी पड़ती। वो चाहे हम डिफॉल्ट से करते, चाहे स्टैटिक से करते। मेरी बात समझ रहे ना आप? या डायनेमिक से करते, तो फिर वो अलग से एंट्री करनी पड़ती है। स्टैटिक में SST लिख के आएगा, है ना, डायनेमिक में आर राउटिंग RIP कर रहे हो तो R लिख के आएगा। वो अलग अलग तरीके, वो तो बाद में आप देखेंगे। लेकिन यहां पर COC का मतलब ये है कि जो पोर्ट राउटर के पास अपने होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनकी एंट्रियां हमें करनी नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में एंट्री होती है। और राउटिंग टेबल राउटर की चेक कैसे करते हैं? SH का मतलब बहुत लोग पूरा लिखते हैं, SHOW लिखते हैं। IP हमने लिख लिया RO, बहुत लोग राउटिंग पूरा लिखते हैं। भाई हमें स्पीड से काम करना है। जब वो कमांड थोड़े से चल जाता है तो पूरा क्यों लिखें? मतलब पता होना चाहिए। पूरा है IP राउटिंग, हमने लिखा है IP RO, तो ये दिखाएगा जो तुम्हारी राउटिंग टेबल होगी वो पूरी राउटिंग टेबल आपको दिखाएगा। उस राउटिंग टेबल में हमारे पास 2 पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड थे, उनकी नेटवर्क की एंट्री हमको यहां दिखा रहा है, ठीक है। और इस पोर्ट से इस पोर्ट के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा, तो राउटर के अंदर डेडिकेटेड राउटिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। वो इस पोर्ट से इस पोर्ट तक राउटिंग फंक्शन के थ्रू पैकेट को ट्रांसफर करेगा। ये राउटर की अपनी हेडेक है, ठीक है,
क्योंकि राउटर को 100 भी पता है और 150 भी पता है। देख रहे ना, IPRO चलाया तो क्या दिखा रहा है, 100 150, नहीं राउटर को दोनों नेट आइडिया पता है तो वो 150 के पास चला जाएगा, 150 वाला 100 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर COC का मतलब ये हुआ, राउटिंग टेबल में जो पोर्ट है, जो उनके नेटवर्क है, वो दर्शा रहा है यहां पर। आगे देखते हैं कि हमने आपको बताया था, अब देखिए रिले एजेंट हमने यहां से हटा दिया, हमने रिले एजेंट यहां से हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब हटा दिया तो भाई अब कैसे, ये यहां वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां को तो अपने लोकल लैन पे ही मिल रहा है, स्विच में ही ब्रॉडकास्ट होगा, सर्वर मिल जाएगा, आईपी ले लेंगे। बट इनको प्रॉब्लम है, या इधर कोई नेटवर्क चल रहा होता उनको प्रॉब्लम होती, वो कैसे सर्वर के पास जाएंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मान लिया राउटर का नाम मेरा क्या है R1, कोई भी नाम हम रख सकते हैं, राउटर का कैसे रखते हैं आगे CCNA हम बताएंगे, लेकिन हमने यहां बताया कि जो ये लिखा होता है ये राउटर का नाम होता है। जैसे कंप्यूटर का PC नेम होता है वैसे राउटर का भी नाम होता है। राउटर के अंदर अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, केवल डिस्प्ले देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। राउटर के अंदर पूरा जो है वो CPU होता है, उसकी रैम होती है, उसकी रोम होती है, उसमें पूरा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सब कुछ मैनेज करता है वो। केवल आप कीबोर्ड लगा लेते हैं बाहर अपना और मॉनिटर लगा लेते हैं कंसोल पोर्ट से, आपको डिस्प्ले राउटर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ये R1 जो लिखा है राउटर का नाम है, और ये जो कॉन्फ स्पेस T लिखा है इसका मतलब होता है कॉन्फिग टर्मिनल। जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन राउटर में करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हमें इस मोड पे जाना पड़ता है। ये राउटर के अलग अलग मोड हैं जहां पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉन्फ स्पेस T यानी कॉन्फिग का पूरा लिखता है, कुछ लोग कॉन्फिग टर्मिनल पूरा लिखते हैं, लेकिन कॉन्फ स्पेस T से चलता है। ठीक है, कॉन्फ स्पेस T लिख के एंटर मारेंगे तो कॉन्फिग मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग फिर किस पे जाना है, हमें इस, देखिए हमारा जो ये वाला E0/1 है, यहीं से तो प्रॉब्लम हो रही थी हमको, क्योंकि इसी पोर्ट से जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसी का तो ब्रॉडकास्ट हमें इसके अंदर इंटर करवाना है और सर्वर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये पूरा नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है वो E0/1 से इंटर करे, इंटर करने के बाद इस पोर्ट पे आए और इस पोर्ट से इस नेटवर्क पे आए, और इस नेटवर्क पे किसी के पास ना जाए, सिर्फ सर्वर के पास जाए, और सर्वर से आईपी लेके अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस पोर्ट पे आके बैठना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम इस पोर्ट पे आ गए, INT माने इंटरफेस, इंटरफेस माने उस पोर्ट का पे जाना है हमको, जहां पे काम करना है। तो INT स्पेस E0/1 इंटर मारेंगे तो हम इंटरफेस मोड पे आ जाएंगे। तो पीछे ऐसे लिख के आ जाएगा R1 ब्रैकेट में कॉन्फिग -if, इंटरफेस का नाम नहीं आएगा, इंटरफेस केवल लिख के आएगा। ठीक है, और यहां पर ये इस तरह का सिंबल आता है, इसे लाइनेक्स में आता है। ठीक है, फिर यहां कमांड चलाएंगे, IP स्पेस हेल्पर डैश एड्रेस स्पेस, ये स्पेस का सिंबल है। किसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंचानी है तुमको, सर्वर के पास। सर्वर का IP क्या है 100.0.0.2। जैसे ही इंटर मारोगे, बस एक जरा सा कमांड चलाया मैंने और राउटर मजबूर हो गया, राउटर बन गया बूट पी कंप्लेंट राउटर। बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल को वो अब सपोर्ट करने लगा। बूट स्ट्रैप का काम क्या था, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर के पास जो पहुंची थी उसके बिहाफ पर सर्वर जो IP प्रोवाइड करता था क्लाइंट को, उनको वो IP लेके प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट अब यहां से आएगी, और अगर आपके पास इधर भी नेटवर्क चल रहा होता तो फिर आपको एक बार फिर करना पड़ता, INT स्पेस जो भी पोर्ट का नाम होता वहां जाते और वहां भी IP हेल्पर कमांड चलाना होता और सर्वर का IP देना होता। इस पोर्ट के, इस नेटवर्क का भी ब्रॉडकास्ट इस पोर्ट से अंदर आता और सर्वर से IP लेके उनको दे देता। तो देखा आपने कि राउटर भी ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करने लगा। ठीक है ना, रिक्वेस्ट जरा दिल से करनी पड़ती है ना, तब होता है काम। अच्छा, यहां पर अब ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लग रही जो आपको समझ में ना आई हो। ठीक है ना, यहां पर आपको स्विच बेस भी हमने बता दिया और राउटर बेस भी हमने आपको बता दिया। ठीक, तो यहां से अब हमारा आगे क्या स्विचिंग होगी कि हम जो D क्लास समझाना चाह रहे हैं 224 वाला। देखिए आपकी राउटिंग टेबल पे देखिए बहुत सी चीजें, बड़े क्वेश्चन हैं भाई, आप तो नहीं पूछ रहे हैं, हम ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं।
कि आपकी राउटिंग टेबल में जो 224.0.0 दिया होता है वो तो नेटवर्क होता है, और जो 255 4 बार दिया होता है वो आईपी एड्रेस होता है ई क्लास का। हमने आपसे ये कहा था, आप अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे होंगे कि अरे यार नहीं हमें पता है डी क्लास ई क्लास रिसर्च में यूज होता है, आर्मी वाले यूज करते हैं, डिफेंस वाले यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं भैया कि वो यूज नहीं करते हैं, मैं सिर्फ उन एड्रेस के बारे में बता रहा था जो मेरी राउटिंग टेबल में दिए हुए थे। एक डी क्लास का दिया था, एक ई क्लास का दिया था। यह डिस्कशन सिर्फ उन दोनों के बारे में चल रही थी। अब वो 224 वाला अभी आगे आएगा कहाँ यूज होता है, आप कहोगे 225 कहाँ यूज होता है, 226 कहाँ यूज होता है, 240 भी क्लास का होता है वो कहाँ यूज होता है, रिसर्च में यूज हो। देखिए हर एक नेट आईडी, हर एक आईपी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है। और नेटवर्क में जब कोई प्रोसेस चलती है वो कोई ना कोई रिसर्च करती है। जैसे यहां रिसर्च क्या हो रही थी, सर्वर को ढूंढने की रिसर्च हो रही थी, वहां कुछ अब देखिए राउटर लग गया तो राउटर बेस्ड नेटवर्क में वो किस टाइप की रिसर्च कर रहा होगा, वहां भी डी क्लास वाला इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं या बुक्स की बात को झुठला नहीं रहा हूं कि डी और ई क्लास रिसर्च में यूज नहीं होता है। जो रिसर्च हमारे सिस्टम में नेटवर्क में यूज हो रही थी, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता था, अभी मैंने उसको डिफाइन किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सारी नेट आईडियां यहीं पे यूज हो रही हैं भाई, जो दी हैं उनके लिए तो सब लोग कह रहे हैं कि ये तो रिसर्च में यूज होता है। भैया वो यहां यूज हो रहा, हमने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिकल भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए।